नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। जैसा हम सब जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट और अरब रीजन है वो इस वक्त वार की सिचुएशन में उलझा हुआ है और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आती है जो मेरे हिसाब से पिछले 4-5 सालों में देखें तो अब तक की बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। वो है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो कि मक्का सिटी में साइन किया गया है सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। और इसको कहीं ना कहीं एक इस्लामिक नाटो के तौर पे भी देखा जा रहा है क्योंकि इसका जो बेसिक फाउंडेशन पिलर है वो आर्टिकल 5 जो नाटो का है उसी के ऊपर बनाया गया है। जैसा कि आर्टिकल 5 नाटो ये कहता है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी नाटो मेंबर के ऊपर अटैक करती है तो वो पूरे कंट्रीज के ऊपर माना जाएगा और पूरे नाटो मेंबर उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे कोऑर्डिनेटेड। ठीक इसी प्रकार ये भी एग्रीमेंट कहता है कि अगर किसी एक के ऊपर हमला होता है तो वो सबके ऊपर हमला माना जाएगा। सो इसीलिए इसको एक जियोपॉलिटिकल सर्किल में नाम दिया गया है इस्लामिक नाटो का। और मेरे हिसाब से ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर हम इन पार्टिकुलर मिडिल ईस्ट या फिर अरब रीजन की देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टर्मोइल सिचुएशन चल रही है वो मिडिल ईस्ट और अरब रीजन में ही चल रही है। बहरहाल अगर हम इस पार्टिकुलर डिफेंस पैक्ट को देखें तो इसकी फाउंडेशन काफी पीछे जाती है। ये कोई भी पहला एग्रीमेंट नहीं था। इससे पहले भी हमने देखा 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन बनाया गया था जिसमें 43 मुस्लिम मेंबर थे। उसमें भी यही एम था कि ये जो काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज है इनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद भी कई बार ऐसे फोरम में मुस्लिम वर्ल्ड में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग्स देखें, कई जगह पर ये इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट आया है। और जो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था इसको तुर्की ने काफी ज्यादा प्रपोज भी किया था। तुर्की का सिंपल ये कहना था कि जो इवन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको आउटसाइड जो डिपेंडेंस है अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको हटानी पड़ेगी। हम सब देखते हैं कि जो अरब रीजन है उसकी सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड की जाती है यूएस के द्वारा। यही चीज तुर्की हटाना चाहता था कि वो एक इस्लामिक नाटो को बनाया जाए जिसमें जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। और ये कई बार उसने कहा भी था। जो बर्थ है इस्लामिक नाटो को उसमें जो तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान का, उनका एक बड़ा रोल माना जाता है। हालांकि इस पार्टिकुलर जो एग्रीमेंट हुआ इसके क्रिटिसिज्म भी आए हैं। अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ईरान के, अगर उनकी ट्वीट देखें तो उन्होंने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सऊदी को ये बात जान लेनी चाहिए कि जो इन्होंने पेपर एग्रीमेंट किया है तुर्की और पाकिस्तान के साथ, उनको वो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। देखो, हमने देखा कुछ दिन पहले सऊदी ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किए थे इराक में, जो कि ईरान के मिलिट्री बेसेस हैं इराक कंट्री में। उसके बाद जो ईरानियन पार्लियामेंट है वो, चाहे फिर ईरान की गवर्नमेंट हो, उनसे एक रिस्पांस आया था कि ये जो अटैक किया गया है सऊदी के द्वारा ये खाली नहीं जाएगा। और ये जो बात कह रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी है ये पेपर एग्रीमेंट है, इसका एक कारण ये भी है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 17 सितंबर 2025 को एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था जो कि एक डिफेंस पैक्ट था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्लॉज क्या था कि अगर किसी भी देश पे, दोनों देशों में हमला होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। और हमने उसके बाद देखा कई राउंड ऑफ स्ट्राइक हुए सऊदी के ऊपर, चाहे वो ईरानियन की मिसाइल हो। इवन अभी रिसेंट में हमने देखा कि यमन में बैठे हौतीज जो ईरान के प्रॉक्सी, उन्होंने भी सऊदी के ऊपर अटैक किया था। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं गया था। इसीलिए जो ईरान है वो सीधे कह रहा है ये जो पेपर एग्रीमेंट है, पेपर एग्रीमेंट का यहाँ डिनोशन यही था। ये जो पेपर एग्रीमेंट है कितना सक्सेसफुल होता है इसको देखना होगा, क्योंकि जब सऊदी ने अटैक किया तो इसके रिस्पांस में जो जवाब दिया था ईरान ने कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। देखना होगा कि अगर जब ईरान अटैक करता है सऊदी के ऊपर अपना बदला लेने के लिए तो क्या ये जो नाटो का प्रिंसिपल वो एक्टिवेट होता है। क्योंकि अगर हम इसकी बनावट देखें तो काफी सटीक मानी जा रही है। तुर्की हम कह सकते हैं एक मिलिट्री एडवांसमेंट के लिए जाना जाता है क्योंकि उसके पास नाटो का एक्सपीरियंस है, वो नाटो के साथ इतने सालों तक काम किया। इवन वो 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर हम वहीं पर देखें, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी फाइनेंशियल पावर होता है, तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर को लेकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तीनों कोलिशन। अब देखना ये होगा कितना हद तक ये लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। हालांकि ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि उन्होंने लीगल बेसिस जो बताया वो, इसमें आर्टिकल 51 यूएन चार्टर ये कहता है कि अगर आप चाहें तो कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ कई सारी पार्टीज़ के साथ मिलकर इंश्योर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मिलिट्री कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात कही गई। और ये जो फाउंडेशनल पिलर है जिसमें एक देश के ऊपर माना जाएगा सारे देशों के ऊपर हमला हुआ, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड की गई। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें नहीं इंक्लूड की गई हैं, वो ये है वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात है, वो भी इंक्लूड नहीं किया गया है कि क्या ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला है ये तुर्की और सऊदी तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। इसके साथ साथ नो ऑटोमेटिक इंटरवेंशन है। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक कोई भी कंट्री की सेना इंटरवीन नहीं करेगी और कब करना होगा ऐसा भी कोई प्रपोजल नहीं कि कितने जो कोऑर्डिनेशन अटैक होगा। अभी इसके ऊपर पूरा कोई डिटेल नहीं आएगी, वो आगे चल के पता चलेगा जब इसके फुल डॉक्यूमेंट रिलीज होगा। हालांकि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर कई सारी फेक न्यूज़ भी फैलाई गई थी, उसमें कई जगह पे फैक्ट चेक किया गया था। एक न्यूज़ ये थी कि इंडिया ने भी रिक्वेस्ट किया है इजराइल के साथ कि डिफेंस पैक्ट साइन किया जाए ताकि ये जो इस्लामिक नाटो बन रहा है इसको हम काउंटर कर सकें। ऐसी कोई न्यूज़ रियल नहीं थी। ये सारी फेक न्यूज़ थी। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी डेवलपमेंट है जिसको हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और अपडेटेड रहेंगे। अभी तक दिल्ली की तरफ से यही रिस्पॉन्स है। हालांकि अगर हम देखें तो अभी जो कोऑर्डिनेटेड अटैक होंगे
जो ईरान कह रहा है करेगा सऊदी के ऊपर, तो देखना ये होगा कि क्या ये लोग एक्टिवेट करते हैं अपना नाटो का जो प्रोविजन इन लोगों ने रखा है, या फिर ये ऐसे ही पेपर पर रह जाएगा जैसे सऊदी और पाकिस्तान का था। क्योंकि क्या है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सर्किल में एक थ्योरी चलती आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर पेंडिंग है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, चाहे वो इंटरनली हो रहा है इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट हो, या फिर पीओके में जो प्रोटेस्ट चले हैं आज़ादी को लेकर, इवन जो बलूचिस्तान ने भी डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, और वहाँ पर भी जो रेबल्स तैयार हैं जो मिलिट्री के ऊपर पाकिस्तान की उस ऊपर अटैक कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कुछ छोटी मोटी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ करेगा, और हमने देखा भी, चाहे वो हॉविट्जर मिसाइल्स हो तैनात कर रहा है इंडिया के बॉर्डर पे। तो देखना ये होगा कि आगे चल के इंडिया और पाकिस्तान की छोटी मोटी जो झड़प होगी उसमें क्या ये नाटो का प्रोविजन एक्टिवेट होगा, क्योंकि इसमें कोई क्लॉज नहीं है कि ऑटोमेटिक इंटरवेंशन कब करना होगा। सो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अगर इसके ऊपर कोई भी बड़ी डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक हालांकि मेरा सवाल एक है कि आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा कि क्या कोई मिलिट्री इंटरवेंशन होगा या फिर ये बस पेपर पे ही रह जाएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।